कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अब एक्शन मोड में आ गई है। चाहे वो महागठबंधन के दल हो या एनडीए के दल, दोनों पार्टी जमीन पर उतर गई है। प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। उन्होंने एक साथ महागठबंधन और एनडीए दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से बिहार के लोगों से बस एक ही चीज सुन रहा हूं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ लोग डर के साए में जी रहे हैं। मोदी के डर से लालू को वोट जाता है, लालू के डर से नीतीश को वोट जाता है। लेकिन अब एक सशक्त विकल्प आ गया है, वो है जनसुराज। बिहार की जनता जनसुराज को वोट दे और उनको जिताए। उन्होंने कहा कि मोदी जी आए हैं और कहते हैं कि बिहार को हमने डेटा दिया, लेकिन बिहार में डेटा नहीं चाहिए, बल्कि उनका बेटा चाहिए जो पलायन कर चुके हैं नौकरी के लिए। बिहार के लोगों को बिहार में ही स्वरोजगार दे, बिहार में इंडस्ट्री बनाए। आप इंडस्ट्री बनाए गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि अगर आपको भ्रष्टाचार और परेशानी जो इतने सालों से आप झेलते हुए आए हैं, तो जनसुराज को वोट दे, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही राजनीतिक बंधुआ मजदूरी करते रह जाएंगे। तो देखिए क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर इस वीडियो में। बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। लोगों ने पिछले 3 साल में हमको बताया कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। तो इस बार एक नया विकल्प जनसुराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जनसुराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जनसुराज को वोट दीजिए। और नहीं तो आप देख लीजिए, अभी छठ है और पूरा भारत भर में जितना लोग है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड में खाली बिहार का लड़का धक्का खा रहा है। अब मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ डेटा सस्ता कर दिए हैं। तो कल हमने बोला है कि हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। ये कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है, तो बेटा गुजरात में मजदूरी करेगा। अब माई या पत्नी या बेटा यहाँ पर घर का बाबूजी वो फोन पर बतिया रहा है, बेटा का फोटो देख रहा है मोबाइल पर। तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भाई, हम लोग को यही रोजगार चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो एक बार आप लोग इस बार भाजपा को एकदम सिरे से साफ कीजिए काट के। ये मोदी जी बोले कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, 12,000 ट्रेन चलाएंगे छठ में बच्चा को आने के लिए। देखिए सब बच्चा कितना, कोई लैट्रिन में बैठ के आ रहा है, कोई लटक के आ रहा है। गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन पर चलेगा। अब बिहार का बच्चा टिकट कटा के आ रहा है तो उसको पैसेंजर भी नहीं मिल रहा है कि छठ में अपना घर परिवार के साथ उसका छठ मन सके। तो ये लोग का पूरा इस बार मुकम्मल हिसाब कीजिए, इन लोग को हटाइए और बस्ता छाप का बटन दबाइए। छठ के बाद किसी को वापस नहीं जाना है। सब लोग प्रशांत किशोर बनिए, अकेले प्रशांत किशोर का लड़ाई नहीं है। अपना गांव, अपना मोहल्ला का जिम्मा लीजिए। एक बार इस बार रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। बहुत हो गया जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली गली। एक बार वोट पलायन बंद करने के लिए दीजिए, ताकि किसी का बच्चा को 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। इसीलिए ये अभियान 3 वर्ष पहले शुरू किया गया था। अब परीक्षा का समय है, नहीं सुधरिएगा, गलती कीजिएगा तो याद रखिए अगले 5 वर्ष इसी दुर्दशा में, इसी भ्रष्टाचार में फिर जीना पड़ेगा। तो अगर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं मेरे भाई, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। नेता के बच्चा लोग के लिए वोट बहुत हो गया, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। सर हम है कि अब 400 साहबुद्दीन भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी चुनाव बिहार का है, अमित शाह के बयान का नहीं है। अमित शाह क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मोदी जी यहाँ कितनी बार आए तो मोदी जी ने ये बताया कि बिहार में पलायन कब बंद होगा,
मोदी जी बताए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी बोले कि बिहार में भ्रष्टाचार कब कम होगा। मोदी जी ने ये बोला, अमित शाह ने बोला कि सम्राट चौधरी जो 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं वो उप मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं। अगर मोदी जी कल आए तो बोले कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने उनका जवाब दिया है कि बिहार के लोगों को सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी करेगा और यहाँ से आपको सस्ता डेटा मिलेगा, आप मोबाइल पर बैठ के अपना बेटा को, अपना पति को फोन पर देखिए। और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको ट्रेन और डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं कहा। 20 वर्ष से सरकार है, ढाका से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी छठ है, छठ में अभी हजारों बच्चे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में फंसे हुए हैं। रोज आप लोग न्यूज चला रहे हैं कि लोग ट्रेन में कैसे कष्ट से धक्का खाकर, लैट्रिन में बैठकर, सीढ़ी पर बैठकर, दरवाजे पर लटक कर लोग वापस आ रहे हैं। ये बिहार की दुर्दशा है कि आपके बच्चे पैसा देकर घर वापस आना चाहते हैं तो उनको पैसेंजर भी नसीब नहीं है। गुजरात के बच्चे 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे और बिहार के बच्चों को घर आने के लिए पैसेंजर भी नसीब नहीं हो रहा है। और यहाँ का आदमी आंख बंद करके मोदी जी को और नीतीश को वोट दे रहा है, इसीलिए ये दुर्दशा है। तो 30-35 साल से यहाँ की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है कि लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देता है, और जितने मुसलमान समाज के लोग हैं ये भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देता है। मिलता किसी को कुछ नहीं है। तो ये पहली बार बिहार में एक विकल्प बना है। अब आपको लालू जी के डर से मोदी और नीतीश को वोट नहीं देना है, और मोदी से डर लग रहा है तो आपको लालू जी का किरासन तेल नहीं बनना है। अपने बच्चों के लिए बढ़िया आदमी को जिताइए। डॉक्टर साहब खड़े हैं, LB प्रसाद आपके यहाँ उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। ऐसा व्यक्ति जीत कर जाएगा तभी ईमानदारी से काम होगा, ढाका में आपके बच्चों का भला होगा। नहीं तो गलत आदमी को जिताओगे तो कभी जीवन में भला नहीं होगा। ढाका के लाखों मुसलमान भाइयों को एक ही अपील करूंगा। दूसरे दल वाले आकर कह रहे हैं, भाजपा का डर दिखा रहे हैं, कहते हैं भैया भाजपा को रोकना है, भाजपा से डर लगता है, तो हमको वोट दो, हम आएंगे तो भाजपा से बताएंगे, जन बचाएंगे। जन सुराज कह रहा है भाजपा से मत डरो, भाजपा से नहीं डरना है। अगर मुसलमान हैं तो अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, सही के साथ खड़े होइए, तादाद का चिंता मत कीजिए। अगर अल्लाह के बताए हुए, अगर इस्लाम में बताए हुए हक के साथ खड़े होइएगा, तादाद अपने आप बन जाएगा। और नहीं, तादाद के चक्कर में बातिलों का साथ दोगे तो आपके बच्चों का कभी भला नहीं होगा। यही आपसे आह्वान करने आए हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।